Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. In today's video I'm going to books that you have to use for MDCAT 2024. As you guys know that we have the old books, we have the new books, we have the different provincial books. So which book we have to follow? ठीक है, सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि 2024 में आने के बाद बुक्स चेंज हो गई हैं. ठीक है, तो जो रिपीटर्स हैं वो क्या करें और जो फ्रेशर्स हैं ऑब्वियसली उनके लिए भी एक चैलेंजिंग चीज़ है कि बुक्स बहुत चेंज हो चुकी हैं. Whatever you are doing, it's totally different from now. क्योंकि आपके पास जो बुक्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं. लाइक ओल्ड बुक्स आपकी बिल्कुल चेंज हो गई हैं, कुछ बुक्स, नॉट ऑल. और जो न्यू बुक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं. तो मैं अपने कोचिंग के लिए कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ, मैं अपनी कोचिंग में क्या कर रही हूँ, मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी. ठीक है, पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट स्टिल आर सेम फॉर द ओल्ड एंड फॉर द न्यू बुक्स. ठीक है, देयर इज ओनली लिटिल बिट डिफरेंस इन द लाइन्स, इन द चैप्टर्स, इन यू नो चीज़ें कम हुई हैं और न्यू के अंदर. ठीक है, तो मेरे पास न्यू बुक्स भी हैं और मैं किस तरह से अपने बैच को पढ़ाती हूँ. मैं जो है ना अपने बैच के अंदर टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ाती हूँ. लाइक आप अगर एक चीज़ पढ़ रहे हो, होम्योस्टैसिस का चैप्टर पढ़ो, तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी आपको. ठीक है, अब सपोज करते हैं टॉपिक मैंने कहाँ से कवर अप किया है, मैंने सेन से भी नहीं किया. ठीक है, आपके पास सेन, केपीके एंड फेडरल, इन सबको मिलाकर आई जस्ट मेक माई ओन नोट्स दैट टोटली टेल्स यू दी यू नो कॉन्सेप्ट आपके बनाना, आपकी डिफरेंट की पॉइंट्स क्लियर अप करना. ही बैच सी रजिस्ट्रेशन इज ऑन, यू गाइज कैन एनरोल इन इट. सो 3 जनवरी इज द लास्ट डेट, सो यू मस्ट हैव टू एनरोल बिफोर इट. ठीक है, उसके अंदर हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जो है ना रिवीजन सेशन रखेंगे. उसके अंदर हम प्रॉपर रिवीजन सेशन जो होता है वो 1 मंथ का ड्यूरेशन का होता है. प्रॉपर आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी, एंड ऑफ द सेशन होगी जब आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा उसके बाद. ठीक है, आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन सेशन होगा. उस रिवीजन सेशन के अंदर हम लोग टोटली न्यू बुक्स फॉलो करेंगे, टोटली. और अभी जो हम पढ़ रहे हैं आपको डेली सबके लेक्चर्स मिल रहे हैं. ठीक है, आपको जो है ना वो वीकली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. वो लेक्चर्स जो है ना रिकॉर्डेड भी हैं. सम टाइम मैं लाइव सेशंस लेती हूँ रिवीजन करवाने के लिए, सम टाइम मैं टेस्ट लेती हूँ. और जो टेस्ट है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ 1 हफ्ता पहले कि आपका इसका टेस्ट आने वाला है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग इस तरह से बैच के अंदर मूव कर रहे होते हैं. सो बैच की रजिस्ट्रेशन ऑन है, यू गाइस कैन एनरोल इन इट. बट बुक्स जो आपको फॉलो करनी है ना, यू हैव टू फॉलो न्यू बुक्स. ठीक है, आपको न्यू बुक्स फॉलो करनी है, लेकिन योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी फ्रॉम द ओल्ड बुक एज वेल. ठीक है, क्योंकि ओल्ड बुक इतनी कोई ओल्ड नहीं है. ठीक है, कॉन्सेप्ट न्यू एंड ओल्ड दोनों में सेम है. अगर आपने एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन करा था कि व्हाट इफ आई हैव डन लर्निंग इज फ्रॉम द ओल्ड बुक एंड नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव द MDCAT इन 2024 सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द न्यू और ओल्ड. तो ऐसे बच्चे के लिए मैं प्रेफर करूंगी यू हैव टू डू इट फ्रॉम दी ओल्ड बुक. ठीक है, आप ओल्ड बुक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ लिया. जब आपने ओल्ड बुक पढ़ लिए तो फिर आप न्यू उठाओ, न्यू को एज ए रिविजन रखो. ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है ना उनके पास एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है और MCQs जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं. तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके पास अगर आप एक बच्चा जिसने ओल्ड से पहले पढ़ा है ना, तो यू हैव टू प्रेफर ओल्ड बुक इन दिस टाइम. रीजन इज दैट आप ओल्ड बुक से जब पढ़ रहे हो ना, क्योंकि आप अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर रहे हो. उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप न्यू बुक्स भी खरीदो, जरूर खरीदो. मैं सबको कह रही हूँ खरीदो. मैंने भी, हालांकि मैं कोई MDCAT नहीं देने वाली, मैंने न्यू बुक्स खरीदी है बिकॉज ऑफ माई सेशंस, माई कोचिंग. ठीक है, तो हम कोचिंग के अंदर जो लाइव सेशन हमारे होंगे वो सब न्यू बुक्स से हो रहे हैं. ठीक है, जो आपके पास मीटिंग्स हो रही है वो सारे टॉपिक्स से हो रहे हैं और मैं टॉपिक वाइज कवर कराती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास बुक कभी भी चेंज हो सकती है. ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे करें, टॉपिक वाइज मूव ऑन करें. और PMDC का जो सिलेबस है ना, आप सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस कौन सा होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि सिलेबस जो है ना थ्रू आउट द ईयर्स सेम है. मैंने भी वही सिलेबस से पढ़ा था जो आपका 2023 में था, जो आपका 2022 ने PMDC में दिया था, जो PNC ने दिया है, PMDC दोनों ने सेम सिलेबस दिया ऑल दैट ईयर्स. ठीक है, तो आपका सिलेबस इस ईयर भी सेम ही रहेगा. और मज़े की बात है कि वो इस सिलेबस जो सेम है ना उसमें से भी नहीं आता, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं. इस दफ़ा भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जिनका एडमिशन हो चुका है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ, जिनका प्रोसेस चल रहा है, उन सब ने मुझे ये बात बोली है कि उनके जो पेपर आए ना दे आर आउट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल. तो मैं अपने कोचिंग के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है, कोई चैप्टर स्किप नहीं करते, हम पूरा चैप्टर पढ़े, पूरी बुक पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग. और मैं भी सबको ये प्रेफर करती हूँ यू हैव टू डू इट फ्रॉम दी होल बुक. रीजन इज दैट कि ऑब्वियसली आप अगर कोई चैप्टर स्किप करके जा रहे हो, अगर वो चैप्टर स्किप कर रहे हो, अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया व्हाट यू विल डू. लाइक आप तो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हो ना, जैसे अभी इस दफ़ा इतने ब्लंडर्स हुए हैं, हर ईयर होता है. ठीक है, ये सिर्फ इस ईयर का नहीं है, हर ईयर होता है. आपके ईयर में भी होगा, हमारे ईयर में भी हुआ है, और इस ईयर भी हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ है. ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है. तो ये डिपेंड करता है, हर दफ़ा ही होता है ऐसा, कोई न्यू चीज़ नहीं है इसके अंदर.
ठीक है। तो इससे खुद को रिस्क से बचाने के लिए यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू कंप्लीट चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, होम्योस्टेसिस का चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, पीएमडीसी के सिलेबस, लेकिन मैंने बैच ए बैच बी सबको कराया, एंड बैच सी को भी कराऊंगी मैं सब चैप्टर्स। तो ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि दोज हु वांट टू गेट इनटू इट, यू हैव टू एनरोल इन इट बैच सी, एंड द लास्ट डेट इज 3 जनवरी। सो यू हैव टू यू नो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, जो फर्स्ट आएगा आई हैव टू एनरोल दैट वन। वी हैव द लिमिटेड स्लॉट्स एंड आफ्टर दैट वी हैव टू हमारा अपना स्टार्ट भी करना है बैच। ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे एनरोल हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग, दिस इज द नंबर, दोज हु वांट टू नो द प्रोसेस यू गाइज हैव टू गो देयर, एंड चार्ज इज 3500, यू हैव टू सेंड इट इन द नंबर दैट इज दिस नंबर। उसके बाद आई विल एड यू इन 2 ग्रुप्स, एक होगा हमारे पास वी हैव द एमसीक्यूज ग्रुप, सॉरी एक होगा लेक्चर ग्रुप, और एक होगा हमारे पास जो लेक्चर ग्रुप होगा उसके अंदर आपको स्केड्यूल की वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और जो लाइव सेशन होंगे, लाइव सेशंस के भी आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड होंगे। मतलब कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं कि ना सम टाइम ऐसा होता है कि टाइम कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो क्या फिर आपको रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी? येस, आई ऑलवेज प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे को ना लाइव सेशन में भी ना क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो यू गाइज कैन रिवाइज इट अगैन आफ्टर यू गेट दी वीडियो। आप उसमें से जाके वो चीज़ देख सकते हो कि मिस ने ये बात क्या बताई थी, इस चीज़ को लिख लेता हूँ। और फ्रॉम द स्टार्ट आपको ना न्यू बुक फॉलो करनी है। अगर आप ओल्ड बुक से पढ़े हुए हो तो ओल्ड बुक पढ़ो और उसके बाद न्यू, यानी न्यू बुक ऐसी है जो आपने करनी ही करनी है। नाउ फेडरल की बात करते हैं, डोंट गो फॉर द फेडरल बुक राइट नाउ। जो उन्होंने नहीं पढ़ा फेडरल से उनको मत खोलो, ठीक है, क्योंकि पेपर आता है फेडरल से, नो डाउट मैम, उसका तो पूरा फेडरल से आता है, लेकिन यू डोंट हैव टू ओपन। और जो मेरे बैच के अंदर है उसके अंदर हम जब रिवीजन सेशन स्टार्ट करेंगे उसके अंदर आपको प्रॉपर हर चीज़ फेडरल से और आपके न्यू बुक से मिलाकर होगा। और उसके अलावा जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे नोट्स नहीं, मेरे जो लेक्चर्स हैं, दे आर फ्रॉम बोथ। ऑलवेज यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आपको बहुत से बच्चे बोलते हैं पढ़ाई नहीं की जा रही, मतलब इट्स नॉट मी हु विल मोटिवेट यू, इट्स योर ओन सेल्फ, यू विल मोटिवेट योर ओन सेल्फ। हर कोई खुद को मोटिवेट कर सकता है, आई कांट मोटिवेट एनीवन आउट देयर। सो दिस इज अप, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग और एनी बुक यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई लेट यू नो अबाउट दिस। एंड इसके अलावा जो बुक्स की बात है, ऑलवेज प्रेफर न्यू बुक्स, और फिजिक्स की बुक जो है वो चेंज नहीं हुई, लाइक ओल्ड एंड न्यू बुक्स बोथ आर द सेम। फॉर द फिजिक्स, फॉर द केमिस्ट्री एंड बायो देयर इज अ लिटिल बिट चेंज, बट उसके अंदर भी ये हुआ है कि आपकी जो ओल्ड बुक है ना उसके अंदर स्टफ ज़्यादा है, और जो न्यू बुक्स है ना उसके अंदर कम है। लिटरली मैंने न्यू बुक्स खरीदी हैं, ठीक है, आई परचेज देम, बॉट देम। रीज़न इज़ दैट कि ऑब्वियसली आई एम अ ट्यूटर ऑफ माई कोचिंग, सो आई हैव टू मुझे मेरे टीचर्स को टीच करना है बच्चों को, हमें रिविजन सेशंस कराने हैं। तो ऑब्वियसली अगर न्यू बुक आई तो फिर देयर इज़ अ न्यू रेवोल्यूशन, मुझे वो चेंज लाना है अपनी कोचिंग में। सो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि अगर आप ओल्ड से भी पढ़ रहे हो ना तो यू मस्ट हैव टू फॉलो न्यू बुक, न्यू बुक भी फॉलो करो, न्यू बुक को फॉलो ज़रूर करना, उसको पढ़ना ज़रूर है, एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। अगर आप ओल्ड बुक से पढ़े हुए हो तो आपके लिए न्यू बुक बहुत आसान होगी, और अगर आप न्यू बुक पे हो ना तो फिर भी मैं आपको बोलूँगी ओल्ड बुक्स भी खरीदो, क्योंकि ओल्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं और न्यू में इतनी चीज़ें नहीं लिखी हुई। ये चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती, बट आप जब बुक्स को करोगे ना कंपेयर, तो यू विल सी के ओल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यू के अंदर बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं, और इवन चैप्टर्स भी छोटे हो चुके हैं। तो दिस इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग। बाकी प्रे फॉर योर ओन सेल्फ कि आपके साथ, और खुद के लिए बहुत बहुत दुआ करो। मुझे लगता है कि प्रेयर्स इज एवरीथिंग फॉर यू। और येस, सो दिस इज अप। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक केयर।